देखिए अब हम लोग बुंगा छीना गांव से निकल गए हैं और हमारे गाइड और हमारे सारथी चौहान जी आ गए हैं। अभी हम लोगों को लेके चल रहे हैं मुनस्यारी के रास्ते पर। हमारे ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि मुनस्यारी तक की दूरी यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर है। रास्ते में बेहद शानदार नज़ारे हैं, बगल में नदी चल रही है, उसका कलकल का शोर भी सुनाई दे रहा है। हम लोग किसी जगह पर रुक करके कोशिश करेंगे कि नदी तक पहुँचें। पिथौरागढ़ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर हम लोग आए होंगे मुनस्यारी के रास्ते पर, और इतना साफ पानी था नदी में कि हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। कबीर की भी इच्छा थी तो हमारे पायलट साहब ने भी हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में मदद की। और देखिए प्रकृति की गोद में एक तरीके से हम लोग बैठे हुए हैं। इसी नेचर का आनंद लेने के लिए मुझे इस तरह की जगह ज़्यादा पसंद है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेचर होता है। नदी के कलकल की आवाज़ है, चिड़ियों की चहचहाट है, चारों तरफ एकदम शांत वातावरण है। सरयू नदी पर कबीर की मस्ती के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े अपने सफ़र पर। मुनस्यारी की तरफ बढ़ चले हैं। मुनस्यारी के रास्ते में ये एक फॉल पड़ता है, झरना, जिसको कहते हैं बिरथी फॉल। ये जो रास्ता देख रहे हैं आप नीचे, इतनी दूर से ऊपर चढ़ के आना पड़ता है बिरथी फॉल के लिए। ये रास्ता बना हुआ है और अभी और ऊपर चढ़ना है। ये जो फॉल देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं बिरथी फॉल। नीचे से काफ़ी ऊंचाई पर है, काफ़ी चढ़ना पड़ा। उसके बाद हम लोग इस फॉल के पास तक पहुँचे हैं और ये है इस फॉल का पूरा नज़ारा। ये देखिए, छिना जहां हम लोग रुके थे रात में, वहां से तकरीबन 80 किलोमीटर चल करके हम लोग आ चुके हैं। और अभी यहां से मुनस्यारी जहां हम लोगों को पहुंचना है वो यहां से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। मतलब टोटल आज हम लोगों को 100 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र तय करना था, जिसमें से 80 किलोमीटर का सफ़र हम लोग तकरीबन तय कर चुके हैं और लगातार ऊंचाई पर और ऊंचाई पर बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए नीचे जो ये दिखाई दे रहा है एरिया, इसी नीचे की सड़कों से हम लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए, ये देखिए पहाड़ी पहाड़ है चारों तरफ। बहुत जल्द हम लोग ऐसे एरिया में पहुँचने वाले हैं जहाँ पर सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है। देखिए ये हम अब तकरीबन मुनस्यारी पहुँच चुके हैं और ये सामने जो दिख रहे हैं ये पूरे देखिए बर्फीले पहाड़ हैं। सामने बर्फ ही बर्फ है ये पूरी। बर्फ है कबीर, और कबीर का आनंद देखिए, बर्फ का मजा। कबीर ठंडी लग रही है? कबीर ठंडी लग रही? नहीं लग रही। क्या कर रहे हैं बर्फ से? बर्फ डाल रहे हो? ये देखिए पूरे बर्फ के पहाड़, पूरा बर्फ ही बर्फ है। ये सोचिए मार्च के महीने में ये हाल है। जनवरी में यहाँ आते तो बता रहे हैं पूरा रास्ता ब्लॉक रहता है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। देखिए पूरे बर्फ के पहाड़ हैं, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। यहाँ से मुनस्यारी केवल 8 किलोमीटर दूर है। जहाँ जहाँ हमारी नज़र पड़ रही है बर्फ के यहाँ पर पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण थी आपको दिखाना
इसको बोलते हैं खलिया द्वार, खलिया टॉप। इस जगह से 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हुए जब ऊपर पहुंचते हैं तो हरा भरा घास का मैदान मिलता है। लेकिन अगर इस सीज़न में आप आएंगे तो ऊपर निश्चित तौर पर बर्फ़ होगी। लेकिन कबीर की वजह से, हमने पहले भी आपको बताया कि हम ऊपर नहीं जा पाए, लेकिन हमें इतनी जानकारी हुई कि यहाँ पर कुमायूं मंडल विकास निगम लिमिटेड के गेस्ट हाउस भी ऊपर बने हुए हैं, खाने पीने के इंतज़ाम भी हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, दूर से बर्फीले पहाड़ दिखते हैं। खलिया टॉप से आगे बढ़ रहे हैं मुनस्यारी के रास्ते पर। खलिया टॉप से 1 किलोमीटर मुनस्यारी की तरफ हम बढ़ते हैं तो वहाँ है थमरी कुंड। यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है, गाड़ियाँ नीचे ही खड़ी करनी पड़ती हैं, थमरी कुंड तक पहुँचना होता है। और एक अच्छे नज़ारे के लिए फ़ोटो पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा ताल है। जब आप ऐसे मौसम में आते हैं, अगर जनवरी फरवरी के, तो वहाँ पूरी तरीके से बर्फ़ जमी होती है पानी की जगह। लेकिन मार्च के मौसम में आप आते हैं तो हल्का हल्का पानी और चारों तरफ उसके बर्फ़ जमी हुई दिखाई देती है। ये है, देखिए हम लोग मुनस्यारी आ चुके हैं और ये मुनस्यारी का जो शानदार नज़ारा है, ये देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। मुनस्यारी से 22 किलोमीटर दूर चल करके आपको हॉट वाटर स्प्रिंग मिलते हैं, जिनको गर्म पानी के कुंड भी कहा जाता है। मुनस्यारी से मधुकोट रोड पर ये मिलते हैं। यहाँ पर जो पानी का स्रोत है, वहाँ से ही पानी गर्म आता है। उसको एक आर्टिफिशियल कुंड में पानी गिरता है, वहाँ पर आप स्विमिंग पूल की तरह नहा सकते हैं। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए नहाने की अलग अलग व्यवस्था करके रखी गई है। कहा यह जाता है इस पानी में अगर नहाते हैं आप तो स्किन से जुड़े हुए तमाम सारे रोग ठीक होते हैं। अब होते हैं कि नहीं, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। मुनस्यारी बस स्टैंड से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर ये है ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम, यानी कि आदिवासियों की सभ्यता दिखाने के लिए यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों की पोशाक है, किस तरीके से आदिवासी पहाड़ी जीवन होता था, वो पूरा नज़ारा यहाँ देखने को मिल जाता है। ये दूर दूर तक बर्फ़ से लदे हुए जो पहाड़ हैं, यही देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। पहले हम लोगों का प्लान था कि मुनस्यारी ही रुकेंगे, लेकिन टाइम से फ्री हो गए तो अब हम लोग धारचूला के लिए निकल रहे हैं और धारचूला में आज रात रुकेंगे, फिर कल वहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे।